हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। मैं हूं आज आपके साथ सुनील फगेड़िया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में आप लोगों को चर्चा करने से पहले मैं बता देता हूं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोडिंग और डिकोडिंग से मोस्टली 4-5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी के बारे में आज आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट से आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो बिना की टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो अब उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। दोस्तों, कोडिंग की बात आती है तो कोडिंग का मतलब होता है जब अपन लोग किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी अर्थविहीन शब्द यानी किसी कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, कोडिंग। ठीक है। उसके बाद में बात आती है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जब अपन लोग किसी अर्थविहीन शब्द को, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उस शब्द को अपन किसी अर्थपूर्ण शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अपन लोग क्या कहेंगे, डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये कितने टाइप का होता है, अब इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट से आज आप लोगों को मैं रूबरू करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर देखो, सबसे पहले फर्स्ट टाइप क्या आती है। दोस्तों, सबसे पहली टाइप आती है लेटर कोडिंग। क्या आता है, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है अपना नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। उसके बाद में थर्ड नंबर पे अपना आता है मिक्स कोडिंग। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे अपना आता है मिक्स कोडिंग के बाद में आ जाएगा एक फिक्स कोडिंग। एक भी टाइप आपकी आज रहने नहीं दूंगा मैं। ठीक है। तो देखो, मिक्स कोडिंग के बाद में आता है एक ग्रुप कोडिंग ऑफ वर्ड्स। ग्रुप कोडिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप कोडिंग ऑफ वर्ड्स। और ग्रुप कोडिंग ऑफ वर्ड्स के बाद में आता है एक, इसके बाद में आ जाएगा वर्ड कोडिंग। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा वर्ड कोडिंग। तो दोस्तों, ये आ गए अपने कोडिंग और डिकोडिंग के टाइप्स। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं लेटर कोडिंग क्या होता है। तो दोस्तों, लेटर कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी टाइप की होती है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, सबसे पहली बात यह आती है कि लेटर कोडिंग, देखो लेटर कोडिंग के अंदर सबसे पहला जो टाइप होती है वो कौन सी होती है, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न आएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाएगा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न के बाद में आ जाएगा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न के बाद में अपना आ जाएगा पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न के बाद में अपना आ जाएगा, पोजीशन के बाद में आ जाएगा ऑपोजिट। ऑपोजिट। उसके बाद में एक ऐसी कोडिंग आएगी जिसका मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उटपटांग कोडिंग आ जाए, उल्टी सीधी कोडिंग दे दे, उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देंगे इलॉजिकल। इलॉजिकल कोडिंग। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात यह आती है कि फॉरवर्ड कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग का एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं। यदि सीता को, फॉरवर्ड कोडिंग में क्या होता है कि या तो कोई नंबर प्लस कर देता है, जैसे कर दिया मान लो +1 +2 +3, ठीक है, कंटिन्यू ऐसे कर देगा, या -1 -2 -3 इस तरह कर देगा। ये क्या हो गई अपनी फॉरवर्ड कोडिंग। तो सीता का कोड दे दिया आप लोगों को TJUB। उसके बाद में रमा का कोड पूछ लिया। रामा का कोड पूछ लिया। रामा का कोड पूछ लिया तो सबसे पहले देखो, इसको पहचानो कि इसके अंदर क्या दे रखा है और नियर बाय इसके लेटर्स को पकड़ो। पकड़ते कैसे हैं दोस्तों, देखो एस के नियर बाय लेटर कौन सा है इनमें से, ये इसकी क्या है, डिकोडिंग। मतलब ये एक क्या था, कोड लैंग्वेज थी, कोड लैंग्वेज से इसको क्या कर दिया,
कोड लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गई इसकी डिकोडिंग। तो देखो सबसे पहली बात ये आती है कि इसका कोड क्या दे दिया, एस से टी, मतलब नियर बाई क्या है, टी है, आई के नियर बाई जे है, टी के नियर बाई यू है, ए के नियर बाई बी है। इसका मतलब इसमें क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न यूज हो रहा है। तो देखो सबसे पहले आता है कि एस से टी में गए, एस से टी में गए, रामा का पूछ लिया ना, एस से टी में गए तो सबसे पहले कितना प्लस करा, +1। उसके बाद में आई से जे में +1, मतलब या तो कोई नंबर प्लस करता है या कोई नंबर माइनस करता है, उसको अपन लोग क्या कह देंगे, फॉरवर्ड कोडिंग। ठीक है, तो क्या कर दो तुम लोग भी इसी में प्लस कर दो। प्लस कैसे करोगे, आर से +1 किया एस, उसके बाद में ए से +1 किया, क्या आ गया, बी आ गया, उसके बाद में एम से एन, उसके बाद में ए से बी। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। अब उसके बाद में आता है देखो फॉरवर्ड कोडिंग में एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। फॉरवर्ड कोडिंग में जैसे दे दिया, एस से क्या कर देगा, या तो -1 कर देगा या ऐसे कर देगा, इसका कोड दे दिया एस के बाद में टी, यहां दे दिया टी, और उसके बाद में I9 और उसके बाद में K11। देखो ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स दोस्तों आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इससे पिछला मैंने चैप्टर जो करवाया था अल्फाबेटिकल टेस्ट, अल्फाबेटिकल टेस्ट में मैंने इसकी टाइप फर्स्ट के अंदर आप लोगों को सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो लर्न करवाए थे, और वो अल्फाबेट्स अच्छे तरीके से अगर आपके लर्न हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो I9 से K11 +2 कर दिया, T20 से W23 +3 कर दिया, उसके बाद में A1 से क्या कर देगा, +4 कर देगा, तो +1 +2 +3 और +4। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में दोस्तों आता है देखो, उसके बाद में अपन लेते हैं रिवर्स पैटर्न को। रिवर्स पैटर्न को किस तरह यूज करेंगे, देखो सेकंड नंबर पे आता है रिवर्स। रिवर्स पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन, क्वीन का कोड आप लोगों को दे देगा ये लो, क्या कहेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वीन को OFFVR लिखा जाता है तो उसी कोड लैंग्वेज में किंग्स को कैसे लिखोगे। ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक मतलब कोड लैंग्वेज में। ठीक है, देखो क्वीन को लिख रहा है OFFVR, तो किंग्स को क्या लिखोगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले आता है, यहां चेक करो कि इसके नियर बाई लेटर कौन सा आ रहा है। क्यू के नियर बाई क्या आता है, अरे ओ आता है क्या, ओ आता है, तो यहां कर दो -2। एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हो रहा है क्या, -2। उसके बाद में यू के नियर बाई नहीं है, इसका मतलब ये पैटर्न इधर से यूज नहीं हो रहा है। कहां से हो रहा है, देखो ये पैटर्न, अब यहां दे दिया क्यू से आर, मतलब रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न का मतलब लेफ्ट साइड से पढ़ते जाओ, राइट में लिखते जाओ, QR +1, फिर U से V +1, E से F +1, E से F +1, N से O +1। तो ये क्या हो गया इसका रिवर्स पैटर्न, मतलब लेफ्ट साइड से पढ़ रहा है और राइट साइड में लिखता जा रहा है। लेफ्ट साइड से जो लेटर्स हैं उनकी कोडिंग कहाँ लिख रहा है, राइट साइड से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है देखो किंग्स का। अब किंग्स का कोड पूछ लिया तो किंग्स का कोड अपन लोग क्या लिखेंगे, किंग्स का कोड लिख दो, K के बाद में क्या आ गया, K के बाद में L। ठीक है, उसके बाद में I से क्या आ गया, J, उसके बाद में N से O, उसके बाद में G से H और S से T। तो यह अपना आंसर हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद में आता है क्रॉस कोडिंग। तो रिवर्स कोडिंग हो गया, रिवर्स के बाद में आएगा क्रॉस कोडिंग। तो क्रॉस कोडिंग में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, थर्ड टाइप आ गई क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग, ठीक है, क्रॉस पैटर्न के अंदर देखो सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया, क्रॉस के अंदर दे दिया आप लोगों को ग्रुप दे दिया, मान लो ग्रुप GROUP, और इसी का कोड दे देगा आप लोगों को ये लो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को SHPQV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में
किसी भी मान लो कोई भी वर्ड दे दिया उसका कोड पूछ लेगा। तो जैसे रीजन दे दिया, REASO, इतना ही दे दिया मान लो, ठीक है। अरीजो दे दिया, REASO, इसका कोड पूछ लिया। तो सबसे पहले क्रॉस पैटर्न के अंदर हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि क्रॉस पैटर्न के अंदर अगला नियर बाई लेटर्स देगा। नियर बाई लेटर्स कौन से आ रहे हैं, देखो सबसे पहले पकड़ो तुम लोग कि यहां पर जो G है, तो G के नियर बाई नजदीकी लेटर कौन सा आ रहा है, G के नजदीकी आ रहा है H, R के नजदीकी S, P के O, U के V और Q के P के Q, ठीक है। इस तरीके से बन रहा है पैटर्न, बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, क्रॉस कोडिंग, मतलब आपस में क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, ऐसे ही क्रॉसिंग यहां कर दो, क्या हो जाएगा इस तरह, ये लो, ठीक है, सिंपल है। अब यहां पहचानो कि हो क्या रहा है, यहां हो रहा है देखो G से H+1, R से S+1, O P+1, U V P Q +1 हो रहा है। तो यहां कर दो E से F और उसके बाद में R से S, A से B और O से P और S से T, ये लो आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गई अपनी क्रॉस कोडिंग। तो क्रॉस कोडिंग के अंदर क्या देता है, आपस में क्रॉसिंग दे देता है, क्रॉसिंग में क्वेश्चंस दे देता है, देखो इस तरह क्रॉस कर देता है, ठीक है। तो ये क्रॉस कोडिंग हो गई। क्रॉस कोडिंग के बाद में अपनी बात आती है, क्रॉस के बाद में आती है पोजीशन कोडिंग, ठीक है। पोजीशन कोडिंग, पोजीशन कोडिंग जैसे दे दिया ट्रिकी, ट्रिकी, और ट्रिकी का कोड हम लोगों को दे दिया, ट्रिकी का कोड दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया हो, RCKYT, ये दे दिया। ट्रिकी का कोड क्या दिया है, ये दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी नजर पड़ी तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो भी लेटर्स इसके यूज हो रहे हैं, वो लेटर्स क्या ऊपर वाले में से ही है, क्या वही लेटर्स नीचे यूज हो रहे हैं, वही लेटर्स यूज हो रहे हैं ना। तो एक और क्या बच गया भाई, एक और बच गया अपना आई है ना, तो आई और लिख दिया लास्ट में, ठीक है। अब उसके बाद में ऐसा का ऐसा ही और पैटर्न दे दिया, मान लो ऐसा का ऐसा पैटर्न दे दिया क्रॉस, और इसका पूछ लिया आंसर। अब क्या करोगे तुम लोग, ठीक है, या कुछ भी एक्रॉस दे दिया, ठीक है, एक्रॉस दे दिया तो एक्रॉस का पूछा। अब सबसे पहले इसको पहचानो कि कोडिंग में इसमें चेंज कहां कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है। तो देखो सबसे पहले जो टी है, फर्स्ट लेटर है, उसकी पोजीशन कहां जा रही है, सेकंड लास्ट पे। फर्स्ट की कहां जा रही है, सेकंड लास्ट पे। तो इस फर्स्ट की भी कहां भेज दो, सेकंड लास्ट पे भेज दो। आ गई, कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड वाला कहाँ आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। सेकंड वाला कहाँ आ गया, फर्स्ट पे आ गया। उसके बाद में थर्ड वाला कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया। थर्ड वाला कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद में इसमें देखो फोर्थ वाला कहाँ है, सेकंड पे है। फोर्थ वाला सेकंड पे है, ये लो वाई आ गया। उसके बाद में फिफ्थ वाला कहाँ है, के, थर्ड पे है। तो फिफ्थ वाला कहाँ दे दोगे, एस, थर्ड पे आ गया। एक और एस बचा है, वो कहाँ आ गया, इस पे आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये आ गई अपनी पोजीशन। मतलब क्या करता है अगला, पोजीशन चेंज कर देगा लेटर्स की पोजीशन चेंज कर देगा। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन चेंज, ठीक है, पोजीशन पैटर्न। अब पोजीशन पैटर्न के बाद में बात आती है अपनी ऑपोजिट पैटर्न। अब ऑपोजिट पैटर्न के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को जो ऑपोजिट वर्ड्स होते, ऑपोजिट लेटर्स होते हैं, वो ऑपोजिट लेटर्स अच्छी तरीके से अगर लर्न है तो आप लोगों को पेन पेपर से लिखना नहीं पड़ेगा। एग्जाम में जब जाओगे तो एग्जाम देने जाओगे तो पेपर के पीछे कभी नहीं लिखना पड़ेगा आप लोगों को, अगर पहले से आप लोगों के ऑपोजिट लेटर्स लर्न है अच्छी तरीके से तो, ठीक है। तो देखो ऑपोजिट, ऑपोजिट, ठीक, ऑपोजिट पैटर्न। अब ऑपोजिट पैटर्न के अंदर दोस्तों बात आती है कि ऑपोजिट पैटर्न के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे दे दिया राम, RAM, RAM का कोड दे देगा आप लोगों को, R का कोड AZN दे दिया। कोड पूछ लिया, मान लो कोड पूछ लिया, टाइम का पूछ लिया। यहां लेटर्स 3 हैं, यहां भी 3 हैं और यहां 4 का पूछ लिया। कैसे भी पूछ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले पैटर्न पहचानेंगे, पैटर्न कौन सी टाइप का है, कौन सी टाइप का पैटर्न है दोस्तों। यहां पैटर्न दे रहेगा ऑपोजिट पैटर्न। ऑपोजिट पैटर्न कैसे पता चला, IR
RI इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। A का Z, AZ आजाद बताया था ना। MN मोबाइल नंबर, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट याद करने की जो ट्रिक्स बताई थी मैंने, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, R का अपोजिट क्या आ गया, I आ गया, A का अपोजिट क्या आ गया, Z आ गया, M का अपोजिट N आ गया। ऐसे T का अपोजिट क्या आ जाएगा, GT रोड। I का अपोजिट R इंडियन रेलवे, M का अपोजिट N मोबाइल नंबर, और E का अपोजिट V इवनिंग, है ना, बताया था ना, याद करवाए थे ऑपोजिट लेटर्स, इसी तरीके से याद करवाए थे सारे के सारे ऑपोजिट लेटर्स, है ना, ठीक है। तो अब उसके बाद में आता है अपना एक इलॉजिकल कोडिंग। तो इलॉजिकल कोडिंग के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इलॉजिकल पैटर्न के अंदर दोस्तों देखो, कोई भी आपको मान लो सेंटेंस, सॉरी कोई भी आपको वर्ड दे देगा, ठीक है, वर्ड क्या देगा, एकेडमी दे दिया। अब एकेडमी दे दिया, एकेडमी का कोड दे देगा, एकेडमी का मान लो कुछ भी कोड दे दिया, और यहां पर कुछ भी का मतलब ये होता है कि या तो कोई ऑपोजिट कर रहा है, या कोई वोवल में +1 कर रहा है, कॉन्सोनेंट में -1 कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस दे देता है। उसके अंदर क्या होता है, इलॉजिकल कोडिंग आती है। तो यहां दे दिया ये लो, ये आ गई इसकी कोडिंग। अब आप लोगों को पूछेगा स्कूल को अपन इसी कोड लैंग्वेज में मतलब क्या लिखेंगे, कूट लैंग्वेज में, कूट भाषा में, कोड भाषा में क्या लिखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एकेडमी को BCBDFMY लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज में स्कूल को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। सिंपल कैसे है, देखो सबसे पहले तुम लोग इसके पैटर्न को पकड़ो। पैटर्न कैसे पकड़ में आएगा, इसके नियर बाई लेटर्स देखो, जो A है, ACA है, इनके नियर बाई लेटर्स कौन से आ रहे हैं। यहां पर हम लोगों को दिख रहा है Y सेम है, M सेम है, E सेम है, सॉरी E का क्या कर दिया, F कर दिया, D सेम है, A में +1 कर दिया, C सेम है। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर जो भी वोवल्स हैं AEIOU। क्वेश्चंस क्या आता है एग्जाम में, जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग एक स्पेशल आपको बताने जा रहा हूं कि इस पैटर्न का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि जिसके अंदर क्या दे देगा, वोवल्स में कुछ प्लस कर देगा या माइनस कर देगा, या वोवल्स के ऑपोजिट लिख देगा, कॉन्सोनेंट एज इट इज लिख देगा, या कॉन्सोनेंट में +1 कर देगा, वोवल्स एज इट इज, ठीक है। वोवल्स कॉन्सोनेंट का चक्कर बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। तो यहां क्या कर रहा है, A में +1 कर दिया, C का क्या आ गया, C में क्या कर दिया दोस्तों, C का C लिख दिया, B A से +1 कर दिया, B ऐसे ही कर दो, कॉन्सोनेंट S, उसके बाद में वोवल, सॉरी कॉन्सोनेंट C, उसके बाद में कॉन्सोनेंट H, वोवल P, और वोवल आ गया O के, वोवल O के बाद में क्या आ गया P, वोवल O के बाद में क्या आ गया P, और L का क्या आ गया L, ठीक है। उसके बाद में इलॉजिकल के अंदर और भी बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेटर कोडिंग के बाद में अपना आएगा नंबर कोडिंग, और नंबर कोडिंग के बाद में आएगा अपना मिक्स कोडिंग, फिक्स कोडिंग, ग्रुप कोडिंग ऑफ वर्ड्स और वर्ड कोडिंग। इस चैप्टर के हम लोग मोस्टली 3 से 4 वीडियो बनाएंगे, और 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो चैप्टर है इसके हर एक टाइप क्लियर करवाऊंगा। दोस्तों भरोसा रखिए और बने रहिए। और इसी प्रकार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लग जाओ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत मैं अपनी ओर से भी कर रहा हूं, और जितना मेरे से कुछ होता है उतना मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।